तुलसीदास जी ने कहा कि राम सिंधु, भगवान कौन है? समुद्र। मगर समुद्र का इतना खारा पानी होता है कि पिया नहीं पी जाता। तो लोगों ने कहा अगर भगवान समुद्र है तो उसमें तो हम जी भर के नहा भी नहीं सकेंगे। तो तुरंत उन्होंने चौपाई में उसमें कुछ शब्द और जोड़ दिया कि राम सिंधु घन, तुरंत घन शब्द लगा दिया। घन माने बादल होता है। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन का वृक्ष सामने है, अगर मेरे अंदर श्वास लेने की शक्ति नहीं है तो वो चंदन बेकार है, उसकी खुशबू हम तक नहीं आ सकती है। तो चंदन के और मेरे बीच में एक माध्यम रखा गया समीर का, हवा का। तो वो हवा का काम किसको सौंपा गया? सज्जन माने संत को। जैसे समुद्र और हमारे बीच में बादल आ गए, ऐसे उस चंदन के वृक्ष के और मेरे बीच में समीर आ गई। तो समुद्र खारा है, गहरा है और दूर है, जहाँ तक कि हम पैदल भी नहीं पहुँच सकते हैं। ऐसे वो दूर देश में रहने वाला ईश्वर जो हमारी कल्पना के बाहर है। आजकल के समय में किराया भाड़ा हो तो हवाई जहाज से भी जा सकते हैं समुद्र तक, पैदल चलने में बहुत दिन लगता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि देखो वो ईश्वर समुद्र के समान है, मगर उसका तुम डायरेक्ट उसको पी नहीं सकते, इसलिए उसका माध्यम संत है। संत घन बन करके उस समुद्र के पानी को साफ करके भाग के रूप में डिस्टिल करके हमारे पास तक पहुंचाते हैं। तो ये जो महात्माओं ने अभी आपको सत्संग सुनाया, किसी ने राम नाम पर रिसर्च किया, खोज किया, किसी ने ओम पर किया, किसी ने गुरु के चरणों पर किया, नाना प्रकार की गीता, भागवत, रामायण इत्यादि पर जो उन्होंने खोज किया, उसको रिफाइन करके बादल के रूप में लाकर तुम्हारे सामने बरसाया। आप कितना भी बड़ा से बड़ा ढेर अपने हृदय में लगा रखें, मगर जब ये संत रूपी बादल सत्संग रूपी वृष्टि करेंगे तो ये जन्म जन्मांतर का भरा हुआ कोढ़ कचरा जो है बह करके और नाली के द्वारा, नाले के द्वारा, नदी के द्वारा और फिर भगवान के पास पहुंचा दिया जाएगा। आप सोचो ये भगवान को भी जाके गंदा कर देगा, सो ऐसी बात नहीं है। अरे सरिता सर जल निधि महु जाई, और सुखी हो जिम जीव हरि पाई। तुमको यहाँ से बहाएंगे, तुम्हारे गंदी विचारों को बहाएंगे, तुम्हारे गंदी भावनाओं को बहाएंगे और सुंदर स्वच्छ सरिता में तुमको बहा ले जाएंगे। और बहा करके तुम्हारी गंदगी तो रास्ते में ही साफ हो जाएगी। बहता हुआ जल गंदा नहीं होता है। थोड़ी दूर के बाद देखिए इस गोमती को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का नर्क जो है इसी में जा रहा है। मगर थोड़ा जौनपुर के उधर सुल्तानपुर की तरफ इसको जाके देखो, बिल्कुल साफ जल, स्वच्छ। संत हमें क्या सिखाते हैं? बहना सिखाते हैं, वहन करना सिखाते हैं, उस भगवत पथ पर चलना सिखाते हैं। चलना नहीं सिखाते हैं, चला साथ में चलाते हैं। अगर वो घन बन करके, बादल बन करके यहाँ न बरसे होते, वो सत्संग रूपी बरसात न किए होते, तो शायद जितना ये गंदगी जो 8 महीने की है ये न बही होती, और समुद्र में जाते जाते वैसे ही निर्मल हो जाएंगे जैसे ऊपर से निर्मल बूंद गिरा था। हम लोग कैसे गंदे हो गए हैं कि भूमि परत भा अरे डाबर पानी। जब से जीव हरि से दिल गानो और तब से देह गेह निज मानो। इस शरीर को ही अपना घर बना लिया और शरीर से ही संबंधित परिवार को अपना परिवार मत बना लिया। तो छोटी छोटी जल की बूंदें सागर को भर देती है।
बालू की रज नन्ही नन्ही सुघर भूमि रच देती है। क्षण क्षण समय सर्वदा देखो युग अपार को रचता है। अरे मत तुम इसको छोटा समझो, सभी इसी में बचता है। सुनिए भूले छोटी छोटी, अरे मुझको बुरा बना देंगी और सदाचार के पथ से मुझको लाखों को हटा देंगी। तो सिमिटी सिमिटी जल अरे भर ही तलावा, और जिम सग गुण सज्जन पहियावा। अगर एक एक महापुरुष का एक एक शब्द हम लोग इकट्ठा करेंगे, एक एक बूंद करके उसमें प्रवाह हो जाएगा। प्रवाह नाली बनेगी, नाला बनेगी, नदी बनेगी। अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि सरिता सर जल निधि महु जाई, और सुखी हो जिम जीव हरि पाई। वही जीवात्मा जो हरि से विलग हुआ था, उस संत के माध्यम से, संत रूपी बादल के माध्यम से, संत के कृपा पात्र से, संत के कृपा रूपी जल से, संत के सत्संग रूपी जल में प्रवाहित होकर के थोड़ी दूर चलने पर साफ होगा, और साफ होते होते जो जो आगे जाएगा तो वो हृदय बड़ा होता जाएगा। और एक दिन जा करके देखते देखते क्या से क्या हो गया, और कतरा दरिया में गिरकर फना हो गया। एक दिन वो जा करके समुद्र में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा, इतना गंभीर हो जाएगा है कि उसकी क्षमता का संसार में कोई नहीं रह जाएगा। कहते हैं समुद्र से बड़ा कोई नहीं। मगर ये बात तो मेरी और आपकी वैसी ही है। एक समय की बात है, एक मेढकों का मेला लगा था। तरह तरह के मेढक जगह जगह से आए थे, और सब अपना अपना राग लापने लगे। डर मचा आतंक। भाई कौन क्या कह रहा है ये बड़ा मुश्किल है। तो ये हुआ कि भाई ऐसा नहीं, एक एक आदमी को समय दिया जाए, अपनी अपनी बात बतावे, तब ठीक रहेगा। बोले अच्छा चलो भाई। तो सबसे पहले एक कूप मंडूक आया। कूप कहते हैं कुआं को, मंडूक कहते हैं मेढक को। बोले मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ पर नीचे को गोता लगाइए तो पानी पानी, इधर को जाइए तो पानी, उधर को जाइए पानी। सारी बात बता करके और वो अपना महाशय इस देश से नीचे आए। दूसरी बार एक नदी वाला आया, उसने अपनी बात बताई। तालाब वाला आया, उसने अपनी बात बता दी। जब समुद्र वाला आया और वो लगा लंबी चौड़ी बताने बात, तो कहा वाह साहब ऐसे कैसे हो सकता है। बोले समुद्र इतना बड़ा होता है। बोले कितना बड़ा होगा। तो कुएं वाला खड़ा होकर के कहता है अरे इतना बड़ा है, कितना बड़ा है। बोले इतना बड़ा है। बोले भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम खुद मंडूक है। तो बोले उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। बोले ज्यादा से ज्यादा 4 हाथ गर्म हो, 5 हाथ हो और का। तो बोले मैं अथाह सागर का रहने वाला हूँ, मेरे पास इतने बड़े हाथ पैर नहीं है जितने बड़ी जगह पर रहता हूँ मैं। तो बोले वो कैसे होगा भाई, तुम्हारे कहने से तो ऐसा लगता है कि कई कुएं से कई गुना बड़ा होता है। अरे भाई कुएं से कई गुना तो इसका ये बता रहा है ये तालाब वाला, और उससे ज्यादा कई गुना तो ये झील वाला बता रहा है, और उससे कई गुना ज्यादा तो ये नदी वाला बता रहा है। तो बोले आप। बोले मैं वो चीज बता रहा हूँ कि जहाँ हजारों नदियां जाने पर भी वो जो कतो रहता है। बोले ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बोले भाई कैसे समझ में आएगी। अंधरा जब कौड़ी भर भेंटे तभी में फतियाए। तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए हाथ, अरे जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। अगर तुम कुएं में आग लगा दो, तुम तालाब में आग लगाओ,
और तुम नदी में तो फिर हमारे साथ चलो समुद्र को। अनय भैया जयराम जी की पूरी गर्मा गर्म चानों को प्रमोट करो। अगर समय हो तो भाई चलो। साईं का घर दूर है कि लंबी पेड़ खजूर, अरे चढ़े तो चाखे प्रेम रस की, गिरे तो चकनाचूर। अरे बोले बाबा जी बहुत पुरानी बातें हैं, हम जिस प्लेन से आए थे 55,000 फीट की ऊंचाई से जा रहा था। तुम खजूरे के लिए तेरा ये ओल्ड मॉडल वाला ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता है। तो वो कहता है भाई सुनो, एक दिन की बात है, मैं एक जगह बैठा था, वहां एक अहीर गड़रिया कुछ भेड़ बकरी गाय भैंस लेके बैठा था। तो बोले फिर उसमें बात क्या है वो तो बताओ। बोले बात ये थी कि एक दिन उस अहीर को एक शेर का बच्चा मिल गया, आंख नहीं खुली। तो उसने सोचा इसको क्या किया जाए, तो उसने बकरी के थन में लगा दिया, तो झट से पीने लगा, क्योंकि उसने सोचा शेरनी है। दूध पीते 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 वो हिल गया। बकरी ने सोचा कि पहले ये लगता ये भी हमारा ही बच्चा है। दूध पी करके कुछ दिन में आंख खुल गई और बड़ा हुआ। बोलना जब सीखना पड़ा तो फिर अब वो ये तो यूनिवर्सिटी बकरियों की थी। अब उस कॉलेज में तो स्वाब है, इसके अलावा कोई भाषा नहीं थी। तो वहां उस भाषा को उसने सीखा। दूसरे क्लास में गया तो भैंस वहां बोल रही थी ओए। तीसरी क्लास में गया तो वहां गाय बोली तो माँ। अब सीखे तो क्या, वही तो सीखेगा, दूसरा सीखेगा क्या सीखेगा। कुछ भाषाएं सीखा, कुछ उसने ज्ञान प्राप्त किया, लड़ना सीखा उसने। तो जब बकरा विभाग में गया तो दो पैर के बल खड़े होकर धड़ाक से लड़ते थे। भेड़ा पीछे हटा, मार दो साल नरियल फूट जाए। इस प्रकार से लड़ना सीखा, खाना पीना सीखा, घास पत्ती खाना सीखा उसने। और अगर बहुत अच्छा सत्संग सीखना तो दौड़ना धूपना, बस यही सीखा। और क्या सीखा, और कुछ एक्सरसाइज सीख लिया उसने। बड़े आराम से भेड़ बकरी गाय भैंस बैठी थी, शेर का बच्चा भी वहीं बैठा था। बच्चों में खेल होने लगा, भाषा का प्रदर्शन होने लगा। एक बहुत बड़े विद्वान आके वहीं पर धूप थी छाया में बैठ गए। तो देखा कि अरे बाप रे बाप, देखो तो इस शेर और ये बकरी और ये बकरे और ये भैंसे भेड़े देखो इस शेर को मार रहे हैं। बड़े गजब की बात है। तो बहुत जोर हंसे और हंसते हंसते लौट गए। तो शेर ने देखा कि ओहो देखो तो ये आदमी बिला वजह को हंस रहा है, कोई तुक नहीं है, मगर वो उसी की तरफ देखता था और हंसता था। तो उसको संदेह हो गया, लगता ये मेरे को देख के इस तरह थोड़ा पैर से उसने झाड़ा, आंख झाड़ा, मुंह तो टेढ़ी नहीं है, कहीं दाल भात खा रहे हैं, दूसरे चाव तो नहीं फंसे हैं। अब वो सब झाड़ झूड़ के देखा आंख पैर के, मगर उसका हंसना नहीं बंद हुआ। तो बोले अरे पंडित जी आप क्यों हंस रहे हैं। बोले अरे भाई तुम अपनी मौज में, हम अपनी मौज में, सारी दुनिया अपने में मस्त है, हम हंस रहे हैं, क्या है आपको कोई कष्ट हो रहा है। बोले कुछ नहीं, कष्ट तो नहीं हो रहा, मगर तुम हम ही को देख देख के हंस रहे हो, इसलिए मुझे संदेह हो रहा है। बोले बेटा है तो बात ऐसी ही। तो बोले क्या कमी है बताइए। मेरी नाक टेढ़ी है कि मेरा कान टेढ़ा है, बचपन में थोड़ा हमारी माँ ने इसको छिदवा दिया था, बस इतनी सी बात है। बोले ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ दूसरी है। बोले आप जल्दी बता दीजिए, नहीं संदेह के मारे हमको तो बुखार चढ़ा जा रहा है। बोले मैं हंसता इसलिए हूं, ईश्वर ने तुझे शेर बना के भेजा है, जंगल का राजा बना के भेजा है, सृष्टि का संचालक बना के भेजा है, और तू यहाँ भे भे इन बकरी भैंसों में कर रहा है, तू अपनी खुराक के साथ खेल रहा है। तो वो शेर लगा हंसने, कह देखो तो एक बेवकूफ हम और हमसे बड़ा ये आ गया। अब हम तो है भेड़ बकरी और ये हमको शेर बनाने में भिड़ा है।
अरे भैया भला कहूँ कुकुरो धोए से बछवा होते। बोले भाई क्या बताऊं, इसीलिए तो हम कुछ नहीं कह रहे थे। अरे अंधेरे के आगे रोवे या अपनो दीदा होवे। बोले पंडित जी आपने हमको अंधा बना दिया। बोले अंधा नहीं बेटा, तू पूरा भट भट है। बोले वो कैसे? बोले देख इसका मुंह कैसा है, इसका मुंह कैसा है, पहचान देख तो। बोले हाँ देख लिया हमने। और बोले तू अपना मुंह देख। तो बोले अपना मुंह कैसे देखें? बोले मेरी बात पर विश्वास है? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा है। बोला अच्छा पानी में थोड़ा अपना मुंह देख। तो जब वो थोड़ा पानी में झांका तो देखा न भेड़ को वैसी मूंछ थी, न बकरी को थी, न भैंस को थी। किसी के सींग थे, किसी के लंबे कान थे, किसी की दाढ़ी ऐसी थी। बोले पंडित जी इन लोगों से तो हमारा मुंह बहुत दूसरी तरीके का है। बोले बस यही तो बात कहती थी कि गुरु के वचनों में जरा सा अगर गुंजाइश हुआ तो कलयुग की तिकड़मबाजी चढ़ बैठेगी। जो बात समझ में आई तेरी कि नहीं? बोले हाँ समझ में तो आती है कि इनका मुंह दूसरी तरीके से है और मेरा मुंह दूसरी तरीके से। बोले एक बात तो तू समझ गया? बोले हाँ। कहे दूसरी बात तू और समझ ले। बोले वो क्या है? बोले तेरे अंदर एक बहुत बड़ी आवाज है, उसको गर्जना कहते हैं। अगर एक बार गरज दे तो ये सब भाग जाएंगे। अरे बोले पंडित जी जब ये एक साथ 400-500 जानवर बोलेंगे तो क्या हमसे ज्यादा? बोले भाई देख पुआर का कितना भी बड़ा ढेर हो मगर एक के माचिस में मामला हरिहर है। बोले ऐसा? बोले हाँ। तो फिर गरज के करेंगे क्या? बोले गरज के जरा एक बकरी का गर्दन पटक के काट के जरा देख खून पी। बस महाराज अब समझ गए कि तुम कोनो गलते हमका पिटवाओं में लागो। बोले क्यों? बोले अरे मैं अकेला और ये 400-500 गाय भैंस बकरी सब मिलकर मुझे मारेंगी। बोले बस बेटा फिर तुमने गुंजाइश निकाल लिया। बोले तो क्या करें? बोले गरज। बोले हाँ। जहाँ गरजा और पटक के एक भेड़ी के काट दिया तो सब भर से भागी। बोले देखा बेटा? बोले बोलो मत महाराज भारी मजा है। इतने में है गडरिया जो थे लाठी ले लेके दौड़े, मारो साले को, शेर पकड़ गया, शेर पकड़ गया। बोले पंडित जी अब क्या होगा? सब मारने आ रहे हैं। बोले बेटा एक बार और गरज दे, किसी को मारना मत, सब भाग जाएंगे। क्या कह रहे हैं? बोले कहते शेर बिगड़ गया। बोले ये तो नहीं कहते कि भेड़ बिगड़ गई, बकरी बिगड़ गई, भैंसा बैल, ये तो नहीं कह। बोले नहीं कह। बोले जल्दी कर नहीं तो 2-4 लट पड़ जाएगा। बोले हाँ। जहाँ दौड़ा तहाँ साथ भर एकदम। किसी की टट्टी उतर गई, किसी की पेशाब उतर गई, किसी का जूता, किसी का अंगोछा, पता नहीं कहाँ के कहाँ चले गए। पूरा माल छान लिया, पूरा एक भेड़ खा गया। बोले पंडित जी बड़ा मजा आया जो है। बोले भंडारे का माल ऐसे होता है बेटा। बोले पंडित जी अब क्या करें? बोले बेटा तू जंगल का राजा है, तू जंगल का राजा है, ये सारी संसार तेरी खुराक है। देखा तूने इसमें किसी को मारने की हिम्मत नहीं, किसी को गाली देने की हिम्मत, तेरे सामने किसी को खड़े होने की नहीं। तो कहता है गहता नहीं कि सो है पूर लबार, ओ आखिर फजीहत होएगी कि साहब के दरबार। देखो सज्जनों उस ईश्वर रूपी पिता ने पहले भी उसको शेर बनाया था, उसकी मां शेर नहीं थी। और बाद में देखो पंडित जी के माध्यम से शेर हुआ। तो संगत ही गुण होता है कि संगत ही गुण जाए, और बांस फांस या मीसरी की एक भाव बिकाए। देखो उन बकरियों का साथ होने से, विषय रूपी बकरियों का साथ करने से, भरम रूपी भेड़ों का साथ करने से, गोनाम इंद्री रूपी गौओं का साथ करने से ये भेड़ बकरी और गाय बन करके भे भे करता है। मगर ये पहले भी भगवान का स्वरूप था, जब से जीव हरि से बिलगाना, और बाद में भी सरिता सर जल निधि मह जाई। अगर ये सत्संग रूपी जल प्रवाह के साथ चल पड़ेगा तो एक दिन पुनः समुद्रवत हो सकता है। मगर बीच में ये संग दोष हो जाने से
देखिए, हम लोगों ने अपनी भाषा बदल दी, अपना काम बदल दिया, अपना वास्तविक भोजन बदल दिया, अपना रहन सहन बदल दिया। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और चंदन हरि चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर उस ईश्वर रूपी वृक्ष की खुशबू प्राप्त करना है तो भाई संत के माध्यम से उसकी तुम खुशबू प्राप्त कर सकते हो। जिस अपने स्वरूप से तुम भूले हो, उस वास्तविक खुशबू, उसको वास्तविक खुशबू दिलाने के लिए ही संत तुम्हारे पास आते हैं। क्यों आते हैं? तुम भी उन्हीं का स्वरूप हो, तुम्हारे द्वारा ही ये स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसलिए सच्चे भाईचारे का व्यवहार ये है कि जैसे आपने मुझे मानव शरीर दिया, वैसे मैं ये चाहता हूं कि आपको अपना ईश्वर वाला स्वरूप प्राप्त हो। अगर आपने मुझे 1 पैसा दिया है तो मेरा परम कर्तव्य है कि मुझे उससे कई गुना ज्यादा देकर आपको संतुष्ट कर। तो मेरे पास और कुछ नहीं है, जो है वो आपका दिया हुआ है, और जो मैंने डेवलप किया वो आपकी सेवा में हाजिर है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये तीनों काल में वास्तव ईश्वर का स्वरूप होते हुए फिर भी भाषा बदल गई, भोजन बदल गया, रहन सहन सारा बदल गया। और इसी सारी बातों को पुनः तुम्हें याद दिलाने के लिए आज शिवरात्रि के दिन आए। यही जगत जामिनी अरे जागहि जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। वो आज शंकर, आज योगी शंकर है, और उस योग रात्रि की बात तुम्हें सुनाने के लिए, उस योगिक प्रकरण को पुनः जागृत करने के लिए ये वास्तविक आध्यात्मिक रात्रि है। अगर आज तुमने समझ लिया कि नहीं, मैं इन भेड़ों के बीच में रहने वाला नहीं, मैं इन विषय रूपी बकरियों के साथ रहने वाला नहीं, मैं इन गोनाम इंद्रिय रूपी गौओं के साथ रहने वाला नहीं, मैं तो वो हूं जिसकी संसार में कोई उपमा नहीं है। तुम हर उपमा से परे हो, तुम हर योग्यता से परे हो। थोड़ा सा एक बात और सोच लो, जिस दिन से विकास शुरू हुआ आज तक जो विकास हुआ है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे अधिभौतिक हो, जो इस समय हो रहा है, जो आगे होने जा रहा है, वो सब इसी का निकला हुआ है। इसके बाहर से कुछ नहीं आया है। अभी जो ज्ञान, जो विज्ञान, जो भी निकल चुका वो इतने से ही निकला है और निकल रहा है, और अभी पता नहीं कितना आगे निकाल दोगे तुम। तो भगवान क्या कहते हैं, ना जाने क्या क्या छिपा हुआ अरे सरकार तुम्हारी आंखों में, इस दीन वो दुनिया दोनों का। दीन कहते हैं धर्म को, दुनिया कहते हैं दुनिया को। तो आध्यात्मिक और अधिभौतिक पता नहीं कितना ज्ञान तुम्हारे अंदर भरा है, कितनी योग्यता भरी हुई है, और कितना दिन पर्यंत निकलता चला जा रहा है। इसलिए आप जैसे सूर्य को अगर ये दीपक कुछ उजाला दिखावे तो सारी बात बेकार है, क्योंकि ये शरीर सब आप ही लोगों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।